आज भारतीय नववर्ष गुड़ी पड़वा युगादि का प्रारंभ है। 2080 हमारा विक्रम संवत और 1,96,8,13,124 वर्ष पुराना हमारा सांस्कृतिक वैभव सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। राम राज्य की प्रतिष्ठा, हिंदू राष्ट्र का गौरव अपने हृदय में संजो करके और इस सनातन धर्म को केवल राष्ट्र धर्म के ही रूप में नहीं, सनातन धर्म को युग धर्म और विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए शताधिक सन्यासी दीक्षा ले रहे हैं। पहले के सन्यासी तो आपके पतंजलि ने देखे थे जो 5 वर्ष पहले दीक्षा ली थी, वो भी यहाँ एकीभूत हैं। अब ये नए वो सन्यासी जो व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, वेद, वेदांगों की शिक्षा दीक्षा में निष्णात होकर के योग और कर्मयोग का ये जो मार्ग है, पलायन का मार्ग नहीं, दरिद्रता का मार्ग नहीं, पुरुषार्थ और पराक्रम की पराकाष्ठा करते हुए वैयक्तिक जीवन में अपरिग्रह रखते हुए राष्ट्र के जीवन में वैभव और परम वैभव को प्रतिष्ठापित करने के लिए ऋषिशिकाओं के वंशधरों के रूप में अपने आप को जिन्होंने तैयार किया है, ऐसे पतंजलि के सन्यासी भाई बहन, जिसमें सब जातियां, लोग लांछन लगाते हैं सनातन संस्कृति पर कि एक जाति विशेष के लोगों को ही सन्यास देते हैं, वेद पढ़ाते हैं। यहाँ सभी जाति के लोग वेद पढ़ रहे हैं, सभी जाति के लोग सन्यास में दीक्षित हो रहे हैं और इस सन्यास को अपने जीवन में, अपने आचरण में धारण करके फिर से इस दुनिया में ऋषि युग की प्रतिष्ठा हो, देवत्व की प्रतिष्ठा हो, असुरत्व का विनाश हो, चारों तरफ जो अंधेरा छाया है, समाज में निराशाएं हैं, भेदभाव है, ऊंच नीच है, गरीबी है, दरिद्रता है, उन सब से मुक्त हो सब। इसके लिए पतंजलि में शताधिक तो सन्यासी बन रहे हैं। 15,000 से ज्यादा लोगों ने सन्यासी बनने के लिए फोन किया और उसमें से करीब 500 से अधिक भाई बहनों को हमने चयन किया, वो रामनवमी को यहाँ पर ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेंगे। तो ब्रह्मचर्य की दीक्षा पूज्य आचार्य श्री दे रहे हैं, सन्यास की दीक्षा हम दे रहे हैं और इस दीक्षा में आशीर्वाद देने के लिए हमारे इस सन्यास धर्म के गौरव पुरोधा, वेद धर्म के, ऋषि धर्म के हमारे संवाहक और उसके अग्रणी पूज्य स्वामी गोविंद देव जी गिरी महाराज जी से लेकर के, पूज्य हमारे अवधेशानंद जी महाराज जी से लेकर के और हमारे सन्यासियों के सबसे बड़े गुरु इस समय जो है पूज्य गुरुशनानंद जी महाराज जी से लेकर के अनेक महापुरुषों का आगमन हो रहा है। और श्रद्धेय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी भी 30 तारीख की सन्यास दीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं। कितना गौरव का क्षण है। और चारों आप यहाँ देख रहे हैं, शताधिक कुटिया बनी हुई है हमारे संतों की और सारे ऋषियों के चरित्र यहाँ पर आपको चित्र उनके यहाँ पर दिखेंगे। और 4 वेदों का महायज्ञ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों की 20,000 से अधिक ऋचाओं के साथ यहाँ पर 4 वेदों का यज्ञ संपन्न होगा। और उसके साथ यह सनातन की दीक्षा का एक बहुत ऊंचा पर्व है। इसके विधि विधान से आज इसकी का प्रारंभ हुआ है और नवरात्र के अगले दिन तक ये अनुष्ठान चलेगा। ये बहुत हर्ष का विषय है। लोग अपने कुलवंश की रक्षा के लिए अपना एक बच्चा पैदा करना, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाना, उसके लिए पूरा जीवन लग जाता है। आज हमें पूरे देश के सभी जातियों के, सभी वर्गों के, सभी समुदायों के यहाँ सैकड़ों बच्चे इस संन्यास धर्म में, ब्रह्मचर्य धर्म में दीक्षित होके इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म और सनातन धर्म की वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए संकल्पित हो रहे। ये बहुत बड़े गौरव का विषय है। राम मंदिर की प्रतिष्ठा होगी और राम मंदिर के साथ देश का ये राष्ट्र मंदिर भी बने, चित्र निर्माण हो, व्यक्तित्व का निर्माण हो, एक दिव्य नेतृत्व का निर्माण हो। और इसके लिए लोगों के मन में एक सपना था कि पता नहीं हमारी आंखों के सामने काम होगा या नहीं होगा। धारा 370 की समाप्ति, राम मंदिर के निर्माण का, अब अगले ही वर्ष जनवरी में उनका दिव्य भव्य मंदिर का लोकार्पण होना। 2 काम बच गए अभी समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण का काम भी मुझे लगता है लगे हाथ 2024 तक हो ही जाना चाहिए। तो जिस आकांक्षा को पाले हुए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके सबके सपनों का भारत बनाने का काम हो रहा है। ये सनातन का गौरव प्रतिष्ठापित हो रहा है। जो राम विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, उन सब में हड़कंप मचा हुआ है कि यह सनातन का गौरव कहाँ जाकर के रुकेगा। तो यह वैश्विक प्रतिष्ठा के साथ ही अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा। पूज्य महाराज जी, और उन्हें अपने जीवन में वह स्वर्ण क्षण नहीं देखने मिला, वह स्वर्ण क्षण अब सन्निकट है। सरयू के तट पर
अयोध्या जी में भगवान श्री राम प्रभु की जन्मस्थली पर उनके लिए जिस मंदिर के निर्माण का आदेश हमें उच्चतम न्यायालय ने दिया था और जिसके लिए एक सुंदर न्यास का निर्माण केंद्रीय शासन ने किया था, उसके द्वारा लगातार जो प्रयास किए गए हैं, देश के विशेषज्ञों को साथ में लेकर के जो प्रयास किए गए हैं, उसकी पूर्णता हम लोग निकट भविष्य में जनवरी के तीसरे सप्ताह में देखेंगे। भगवान श्री राम का वह दिव्य मंदिर तब तक पूर्ण हो जाएगा और जनवरी के तीसरे सप्ताह में निश्चित रूप से वहाँ पर भगवान रामलला को पुनः स्थापित किया जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, मंदिर पूर्ण हो जाएगा, यह वाक्य मैंने एक सीमा के साथ कहा है। मंदिर का गर्भगृह पूर्ण होगा, प्रथम तल पूर्ण होगा और दर्शन की व्यवस्था उसी दिन से पूरी तरह आरंभ हो जाएगी। लेकिन मंदिर की बारीक नक्काशी का काम जो पत्थरों को अपने स्थान पर लगाने के पश्चात भी चलते रहता है, वह काम चालू रहेगा। महाराज कब तक हो जाएगा? वर्ष और लग सकते हैं। मुख्यमंत्री पूछ लेना। नहीं, आदरणीय योगी जी पधारे थे, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी पधारे थे, उन्होंने आकर के काम कहाँ तक हुआ इसका निरीक्षण किया है, कुछ सूचनाएं भी दी है और उस प्रकार से वो चल रहा है। ठीक है, उनका पूरा ध्यान उसके ऊपर है। गुरु जी स्वामी जी है हमारी वैदिक संस्कृति का जीवन की दृष्टि से सर्वोच्चम पुष्प होता है सन्यास, और यह सन्यास अपने भीतर से खिलना चाहिए, जिसका सीधा अर्थ होता है ईश्वर शरण जीवन। मेरा कुछ भी नहीं, जो है वह भगवान का है और भगवत स्वरूप सृष्टि की सेवा के लिए मैं आज समर्पित हो रहा हूँ। मुझे भगवत स्वरूप सृष्टि की सेवा करनी है बाहर से, और भीतर से श्री भगवान का अनुसंधान करते हुए परमात्मा साक्षात्कार करना है। इसके लिए पूरा जीवन समर्पण करने वाले शताधिक सन्यासी यहाँ पर होंगे और 500 से भी अधिक ब्रह्मचारी यहाँ पर ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा ग्रहण करेंगे। यह वास्तव में रोमांचित करने वाला स्वर्ण क्षण है। यह चमत्कार तो हमारे योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ही कर सकते हैं, और यह हमें देखने मिलना भी एक अत्यंत गौरव की बात है, आह्लाद की बात है। मुझे आनंद इस बात का है कि उस कार्य के शुभारंभ में ही आज स्वस्ति वाचन करने के लिए मैं पहुंच सका।